जैसे अपन ने अपने जितने भी फोल्डर है, और जैसे प्रोफाइल अपन ओबीएस ओबीएस के प्रोफाइल में हमने कहा है कि प्रोफाइल के नीचे में जो डिलीट का ऑप्शन आता है ना, तो वो कस्टमर में जाता है। बराबर सर। तो डिलीट का ऑप्शन आने के बाद में हमको उसको डिलीट करना है और फिर से रजिस्ट्रेशन करना है ना सर? बिल्कुल। हाँ हाँ। तो एक जो फाउंडर है उनके इसमें डिलीट का ऑप्शन आया, उन्होंने डिलीट किया है, और डिलीट करने के बाद में फिर से रजिस्ट्रेशन करने जा रहे तो नहीं हो रहा है। और सपोज जैसे मेरे डायरेक्ट में है और हमने डिलीट किया, तो मेरे डायरेक्ट में वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ करके बता रहा है। तो क्या वो ऑप्शन हटेगा मेरे पास से कि इनका सर रजिस्ट्रेशन ओबीएस में हुआ? बाजी राव जी, देखिए जी इसका रीजन क्या है। रजिस्टर्ड तो वो शो करेगा, लेकिन क्या है कि क्योंकि वो आपके साथ कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड पहले से है, ठीक है, तो वो दिखेगा। कारण जी क्या है कि लोग गलतियां कर रहे हैं कि वो जब डिलीट अकाउंट को क्लिक करते हैं, उसके बाद में वो जो रजिस्टर्ड पेज आता है तुरंत वहीं पर वो उस पर जाके रजिस्टर्ड कर देते हैं, जबकि उसका तरीका ये है कि उनको वो टैब्स बिल्कुल क्लोज कर देना चाहिए और फिर से वो फाउंडर के थ्रू उनको रजिस्टर्ड करना चाहिए, वापस से वही पुरानी प्रोसेस फिर से अपनाना चाहिए। वो प्रोसीड बटन पर क्लिक करना चाहिए, रजिस्टर पेज आएगा, वहां से रजिस्टर करना चाहिए, और फिर उनका वो प्रॉपर प्रोफाइल चेक करने पर वो जी फाउंडर अकाउंट और वो लोगो दिखेगा। लेकिन लोग ये गलती कई बार करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमने यहाँ पर डिलीट अकाउंट किया और हो गया, और वो तुरंत वो रजिस्टर्ड पेज वहीं पर दिखता है, तो वो उसको जाके सीधे रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो फिर से यूजर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे केस हाँ। भी मेरे पास आए हैं। जी वो उन्होंने डिलीट भी किया है, और जैसे वो फाउंडर से अपन फिर से जो लॉगिंग करते हैं ना, वो फाउंडर से वहां से लॉगिंग करके भी जा रहे, पर उनका रजिस्टर ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। रजिस्टर्ड ऑप्शन नहीं आ रहा है, और ओटीपी आया था सर उनको डिलीट अकाउंट करने पर। डिलीट अकाउंट करने पर ओटीपी नहीं आया था, और आया ठीक भी है, तो होगा। इसका मतलब सर इसका मतलब वो अभी तक डिलीट हुए ही नहीं है। हाँ हाँ उनका वो अकाउंट बना हुआ है और ये एग्जिस्टिंग अकाउंट शो करता होगा, अगर वो लॉग इन करने का मतलब अगर उसको रजिस्टर करने जाते होंगे तो। हाँ 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 सर। जी। और सपोज जैसे मेरे डायरेक्ट में उदाहरण, मेरे डायरेक्ट में जैसे है तो मेरे पास दिखा रहा है कि उनका ओबीएस में रजिस्ट्रेशन हो गया करके, यानी मेरे पास से हाँ, भी। वो बिल्कुल वो रजिस्टर्ड शो करेंगे सर, आपको रजिस्टर्ड शो करेंगे क्योंकि उन्होंने रजिस्टर्ड किया है, लेकिन वो यूजर अकाउंट में ही कन्वर्ट है अभी। जब तक वो वहां से डिलीट नहीं होंगे प्रॉपर, तब तक वो हाँ आपको एज अ फाउंडर नहीं दिखेंगे। और इसका तरीका यही है कि वो प्रोफाइल में जब तक वो फाउंडर लोगो नहीं आएगा, जब तक वो बैड नहीं आएगा, तब तक जी। वो यूजर ही रहेंगे। अभी अभी क्या रहेगा सर, उनको क्या करना पड़ेगा अभी? अभी सर वापस से लॉग इन करें और वापस से डिलीट के लिए अप्लाई, मतलब वो डिलीट अकाउंट ट्राई करें, और वो जब तक ओटीपी नहीं आता है और वो रिमूव नहीं होता है, तब तक जी। वो आगे बढ़ ही नहीं सकते सर। हाँ इसके पहले अगर किया उनको सर। फिर भी अगर उनको ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है सर, बाय चांस हाँ डिलीट अकाउंट करने पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो वो सपोर्ट को एक मैसेज डाल सकते हैं कि जब मैं वही इस पर डिलीट अकाउंट करता हूँ तो मेरे को ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है। जी। ठीक है सर। ओके ओके ओके। एक और काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, मतलब अगर आप टैबलेट सॉरी लैपटॉप पर यूज कर रहे हैं और आपको इशू आ रहा है ओईएस में इस तरह के कि आपको कभी कभी ओटीपी नहीं आ पा रहा है, तो एक काम करें, मतलब आज ये सपोर्ट से मैसेज आया था सुबह किसी एक फाउंडर पे के लिए, तो उन्होंने मुझे भेजा था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, इन तीनों की हेल्प से सर वो हमारे पूरे सिस्टम के जो ग्लिचेस हैं या फिर ये कहें कि उसमें जो भी इश्यूज आ रहे हैं ना, उनको क्लियर कर देता है, ठीक है, उसको हार्ड रिफ्रेश कर देता है। तो अगर आप चाहें तो ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं, अगर उसमें कोई इश्यूज होंगे तो वो या कुकीज वगैरह आ रहे होंगे या कैसे होंगे, वो सबको जी पूरा वापस से रिफ्रेश कर देगा। ओके ओके सर। थैंक यू सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। बाजीराव सर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश सर का कि आपने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया। मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेट बुलाना चाहूंगी,
जितेंद्र देव सर को, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। यू मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड Yes. थैंक यू ऑल पैनलिस्ट एंड मेरे ब्रांड एम्बेसडर साथी, और स्पेशल थैंक यू दिनेश सिसोदिया सर। अभी मैं अपनी शेयरिंग रखने से पहले अभी जो मेरे साथी यहाँ पर बाजीराव जी का क्वेश्चन था, तो उनके उनके क्वेश्चन में कुछ आंसर में मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर परमिशन है दिनेश सिसोदिया जी की। बिल्कुल जितेंद्र सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली जो बताया ना कि उन जो ब्लेजर हैं, ब्लेजर के माई टीम में अगर उनको एक्टिव शो कर रहा है, मतलब उनका रजिस्टर्ड शो कर रहा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन तो हुआ है, बट वो किसी उसको उनको ना रिफ्रेश करने की जरूरत है अपने डिवाइस को। रजिस्ट्रेशन तो उनका हो गया है, क्योंकि अगर उसका एज ए यूजर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उनको वो रजिस्टर्ड में शो नहीं करेगा। और रजिस्ट्रेशन में अगर वो शो कर रहा है, ब्लेजर के माई टीम में अगर वो रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है उसका कि ये इस व्यक्ति का इस टाइम पर ये रजिस्टर्ड हुआ है, तो वो यूजर तो नहीं है अब, क्योंकि अगर वो यूजर में उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और तो उसके ब्लेजर में उसको वो अनरजिस्टर्ड ही शो करेगा। क्योंकि जब मेरे डायरेक्ट में मेरे साथियों ने जिन्होंने जो यूजर बन गए थे, उनका मुझे मेरे डायरेक्ट में मेरे माई टीम में वो मतलब अनरजिस्टर्ड ही शो करते थे, और जब उनको डिलीट का ऑप्शन दिया गया, डिलीट करने के बाद में उन्होंने फिर से जब किया रजिस्ट्रेशन एज ए फाउंडर, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्ड करके शो करने लगे। ये मुझे ऐड करना था। तो बाजीराव जी से रिक्वेस्ट है कि बाजीराव सर आप जो उनका जो डिवाइस है, सबसे पहले उनके फोन में, अगर वो फोन से कर रहे हैं, अगर लैपटॉप से कर रहे हैं, तो जैसा दिनेश सिसोदिया सर ने बताया कि कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे तो वो टोटल जो टैब है या जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर उस टाइम पे, तो वो रिफ्रेश हो जाएगा जो भी उसके अंदर माइनर एरर हुए हैं। और अगर आप Yep. मोबाइल से अगर आप वो मोबाइल से यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप जिस ब्राउजर से आप यूज कर रहे हैं उस ब्राउजर को उसकी हिस्ट्री को क्लियर कर दें। और दूसरा क्या है कि जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं, जैसे क्रोम यूज कर रहे हैं या फिर यूसी ब्राउजर, कोई भी जिस भी ब्राउजर से आप उसको आईडी को लॉगिन करने का या इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करें, उस ब्राउजर को अपडेट कर लें। ये 2 काम करेंगे। और तीसरा काम क्या करेंगे सर, जितनी कैच फाइल होती है ना जो आपके मेल आईडी पे, जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है, जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है ओ फाउंडर की, तो आप गूगल में जा करके ना उसमें जो कैच फाइल होती है, मेल आईडी में भी कैच फाइल होती है, तो आप अपनी मेल आईडी पे जब आप लॉगिन करते हैं, जहां से आप मेल आईडी पे लॉगिन करके उसके अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेसी में जाते हैं ना, डाटा एंड प्राइवेसी में, तो डाटा एंड प्राइवेसी में लास्ट में जाकर के एक ऑप्शन आता है कि ये हमारी थर्ड पार्टी में कि ये हमारी मेल आईडी कहाँ कहाँ पर यूज हो रखी है। तो आप उसको ये भी चेक कर लीजिए कि उसमें अगर वो मैक्सिमम जगह आपकी जो मेल आईडी है वो रजिस्टर्ड है, तो उसकी वजह से भी जो आपने ओटीपी का बताया ना, ओटीपी नहीं गया, तो उसके कारण भी ओटीपी कई बार नहीं जाता है। ये मैंने आपको 3-4 जो पॉइंट बताए, इनको अगर आप उस डिवाइस से करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी समस्या सॉर्ट आउट हो जाएगी। और उसको आप फ्रेश तरीके से फ्रेश न्यू टैब ओपन करके www.ofounders.net या www.ownpassive.com में जाकर के भी आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ए फाउंडर। लॉगिन जो फाउंडर के लिए जो ऑप्शन दिया गया है हमारी www.ownpassive.com की वेबसाइट में, तो अगर आप ये करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाजीराव सर। यस यस सर, थैंक यू। सर सजेशन ठीक है, लेकिन देखिए इसमें एक चीज हमें जो जज करना है हमेशा, कि जो भी यूजर अकाउंट है वहां पर डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। जो फाउंडर हैं उनको डिलीट ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, और बाजीराव जी जो केस बता रहे हैं वहां पर डिलीट अकाउंट ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि वो यूजर अकाउंट में ही रजिस्टर्ड हुए। अगर वो अगर फाउंडर बिल्कुल अकाउंट में बिल्कुल सर, रजिस्टर्ड बिल्कुल। होते अगर तो अगर अभी डिलीट वहां अकाउंट पर ऑप्शन ही नहीं होता। हाँ, अगर वहां पर और अभी वो बाजीराव जी अगर एग्जिस्टिंग शो भी नहीं करता वो। बाजीराव जी अगर वहां पर अभी डिलीट का ऑप्शन आपको आप लॉगिन कर पा रहे हैं और डिलीट का ऑप्शन प्रोफाइल में आ रहा है,
तो फिर आप क्या करें, डिलीट तो कर लें, लेकिन डिलीट करने के बाद में फिर से आप रजिस्ट्रेशन करें। और ये जो मैंने आपको 2 काम बताया, हिस्ट्री को क्लियर करने का और ब्राउजर को अपडेट करने का, ये दो